Today we are to discuss the next point by the pen of Plath, Arrival of the Bee Box. बीस पॉइंट जो हैं वो सिल्विया प्लाथ की लाइफ को, उसकी एग्नीज को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। एज वी डू नाउ कि इसके जो वालिद थे, he was famous ontologist, he was scientist on bees। तो उसको बचपन ही से इन बीज के साथ उसकी एसोसिएशन रही, और हम मोर और लेस जब बी पॉइंट्स की बात करते हैं, वी डू से these points basically deals with her these points basically deal with her inner being, inner self के साथ एसोसिएट। they are reflecting her aspirations of power। these points are reflecting about the fears of her life, जो उसकी जिंदगी के जो fears हैं ये उसको एक्सप्रेस करती है। they are also reflecting about the desire for authority। ये बुनियादी तौर पर इन पॉइंट्स को हम सिल्विया प्लाथ की सेल्फ असेसमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। और व्हेन शी स्क्रूटनाइज अबाउट हरसेल्फ, when she goes for soul dissection, and the way she evaluates her relationship with this world, ये वो तमाम एंगल हैं जो बी पॉइंट्स के साथ एसोसिएटेड है। अराइवल ऑफ द बी बॉक्स और बी मीटिंग, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमें सिल्विया की जो इनर मोस्ट एग्नीज है हमें उनसे भी रूशनास करवा। एक और इंटरप्रिटेशन जो इस पॉइंट के साथ पर्टिकुलरली अराइवल ऑफ द बी बॉक्स उसके साथ एसोसिएटेड है, और वो बुनियादी तौर पर उस जो उसके माइंड के अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज हैं ये उसके साथ भी एसोसिएट करती है, which she actually wanted to express। जो उसकी एप्रीहेंशंस है लाइफ के हवाले से, जो डाउट्स हैं, जो फियर्स हैं, which she inculcated within her mind, these points are also expressing them as well। Oversensitive,
and mark her first line when she says, I ordered this clean wooden box. Okay, this was basically Sylvia, who, या ये पोइटस प्रिज्यूमेबली, नेचुरली ये पोइटस है, स्पीकर जो है उस पॉइंट की कि मैंने खुद इस वुडन बॉक्स का ऑर्डर दिया था. शी इज बेसिकली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यहां पर कि शी हैज taken the decision to be a poetess. अगर इसको क्रिएटिव प्रोसेस के साथ हम लोग लिंक करें तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट लाइन मीनिंग है, आई हैव या आई ऑर्डर्ड दिस क्लीन वुडन बॉक्स, कि मैं खुद इसकी जिम्मेदार. आई पर्सनली डिसाइडेड to go for this vocation, कि मैं इस पेशे के लिए जाऊं. ये अल्टीमेटली इस बात की तरफ इशारा. दूसरे नंबर पर जब हम लोग बात करते हैं कि स्पीकर जो है वो इस बॉक्स के साथ, जो कि अभी क्लीन है, क्लियर है, लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ द पोएम विल ऑब्जर्व कि इसमें किस तरह की जो साउंड्स जो हैं वो कैसे अकर हुए. और वो वुडन बॉक्स कैसा है? क्लीन वुड बॉक्स, स्क्वायर एज अ चेयर, ऑलमोस्ट इतना ही चौड़ा है जितना एक चेयर जहां पर मतलब जो बैठा जाता है वो उतना ऑलमोस्ट चौड़ा है, एंड ऑलमोस्ट टू हैवी टू लिफ्ट, कि इसका वजन उठाना जो है वो तकरीबन बहुत ही मुश्किल है. टू हैवी. यू कैन इवन इमेजिन कि एक बॉक्स जो कि क्लीन हो और वो ऑलमोस्ट कितने से भी वजन का हामिल होगा, बट फॉर पोएटिस इट इज क्वाइट डिफिकल्ट परहैप्स टू लिफ्ट इट अप, कि वो उसको उठा सके. अब कौन सा वजन है जो उठा नहीं पा रही? असल में ये ऑल दोज आइडियल्स, यू कैन से क्रिएशंस, या all those fears which are associated with her, all those troubles which are, you can say, engaged to her, she is unable to lift the weight of those fears, apprehensions, या उन तमाम आइडियल्स का ये वजन उठाने के काबिल नहीं. स्क्वायर एज अ चेयर बॉक्स एक चेयर से ज्यादा जो वो चौड़ा नहीं है, लेकिन सिल्विया के लिए जो है वो उसका वजन उठाना लगभग नामुमकिन हो चुका है. बहुत ही मुश्किल काम है. और आगे वो क्या कहती है? आई वुड से इट वॉज द कफन ऑफ अ मेडगेट. तो मुझे लगता है जैसे ये एक मेडगेट इज द पिग्मी का ये कफन हो. अब उसने उस बॉक्स को, अब ये सब कुछ क्या सिल्विया के सामने कुछ पड़ा हुआ है? नो, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन विद इन हर इमेजिनेशन. And she is right now associating that wood box with a coffin. And when we
assume that when she is, you can say, imaginating about coffin, then we can ultimately, you can say, clearly interpret it that she was thinking about her suicidal mission, suicidal process के हवाले से. Then, और ये असल में फिर अगर एक तीसरी इंटरप्रिटेशन की तरफ चले जाए तो सिल्विया की अपनी शख्सियत भी तो जो है वो किसकी तरह है, जस्ट लाइक दिस वुड बॉक्स, जिसको वो उठाने के काबिल नहीं. She is unable to pick up that wood box. उसको उठा नहीं सकती. यानी कि उसका अपना जिस्म जो है उसका बोझ सहारना, उसको चलाना, it's almost impossible for her. Because there are so much sufferings which are associated with the life of Sylvia. And she considers that it's almost too heavy to live. ये बहुत मुश्किल है कि मैं आज अपने इस जिस्म के बोझ को सहार के चल सकूं. सो आज उसको अपना जिस्म जो है क्या लग रहा है कि that sooner or later it is going to be the part of coffin. That's why I would say it was the coffin of a midget or a square baby. या ये एक स्क्वायर, अब स्क्वायर बेबी कभी भी नहीं हुआ, लेकिन यहां उसने एक इमेजिनेटिव कि एक ऐसा कॉफिन है कि जो चूंकि पिग्मी का जो कद है, जो बोना है, वो एक बड़े कद का नहीं है. और कई मर्तबा जो बोने हैं वो हम लोग ये देखते हैं, पिग्मीज को देखते हैं कि अगर वो कद के छोटे हैं तो कंपैरेटिवली वो फैट हैं. तो अगर उनमें से लेट सपोज कि कोई मर जाए तो जो कॉफन बनेगा वो भी शायद मतलब जो है वो फुली स्क्वायर तो नहीं होगा, मैं ऐसा कतई नहीं कहूंगा, लेकिन वो आम कॉफिन की तरह भी नहीं होगा कि जिसमें एक मुर्दे को दफनाया जाए. तो वो उसको क्या कह रही है कि ये जो वुड बॉक्स है इट इज जस्ट लाइक अ कॉफिन, और ये पिग्मी का कॉफिन है या ये एक जो है स्क्वायर बेबी का. लेकिन आगे फर्दर वो क्या बात करती है, वेयर देयर नॉट सच अ डिन इन इट. अब इस कॉफिन में देयर इज नो डिन, देयर इज नो नोज. अब नोज का किरदार या देयर इज नो होल एट ऑल, कि इसके अंदर कोई विंडो, कोई होल मौजूद नहीं है, कोई पैसेज नहीं है. अब नेचुरली ये कभी भी मतलब जो है वो नहीं होता कि किसी भी कॉफिन के अंदर कोई मतलब जब वो होल बनाया जाए, बिकॉज वी नो कि उस कॉफिन को ग्रेवयार्ड ले जाया जाता है और वहां पर उसको दफन कर दिया जाता है. लेकिन यहां अगर इस लाइन को हम लोग इंटरप्रेट करें तो उसको अपनी लाइफ के अंदर कोई भी सेफ्टी वॉल नजर नहीं आ रहा, उसको अपनी लाइफ के अंदर कोई एक यू कैन से आउटलेट नजर नहीं आ रहा कि जहां पे वो अपने तमाम एप्रीहेंशंस और फियर को एक्सप्रेस कर सके. क्योंकि उसकी जो अपनी लाइफ है, उसकी जो अपनी लाइफ है दैट इज फुल विद ट्रबल्स. और जब एक शख्स की लाइफ ट्रबल से भरपूर होती है तो तब
उसको अपनी जिंदगी से एक तरह से सफोकेशन का इजहार शुरू हो जाता है, ये उसको सफोकेशन शुरू हो जाती है कि व्हाट द लाइफ इज हेल, कि ये जिंदगी किस तरह की है, कि वेयर देयर इज नो रिलीफ एट ऑल, कि जहां पर किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो मौजूद नहीं। तो एग्जैक्टली इस लाइन के अंदर या इस पर्टिकुलरली इस स्टैंजा में हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी लाइफ, ये जो ट्रबल्स ऑफ लाइफ थी वो किस तरफ को मूव कर रही। हाउ वॉज शी थिंकिंग, what was she writing when she committed her suicide, when she committed suicide, कि जब उसने अपनी जान ली तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये पहला स्टैंजा जो है वो मोर और लेस उसको क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है। The box is locked. Next stanza, it is dangerous when there is no outlet, when you cannot express your way, when you cannot express your fears, when you are not given any scope to exert your will, when you are overloaded with creative ideas. So what it is dangerous. Why? Because it can lead you towards nervous breakdown. जब किसी शख्स का नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो वो क्यों कर होता है? Because when he is passing through an overthinking process, और इस प्रोसेस में जब उसको गुजरना पड़ेगा तो इन तमाम ट्रबल्स को देखना कि जब आपके पास आपकी बात कहने का राइट नहीं है, जब आप अपनी शख्सियत को असर्ट नहीं कर सकते, तो देन इट इज क्वाइट डेंजरस। द बॉक्स इज लॉक्ड, इट इज डेंजरस। ये बड़ा खतरनाक है। अगर इस बॉक्स को ना खोला गया, अगर इस बॉक्स को आउटलेट ना दिया गया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसका नतीजा फिर क्या होगा कि जो अंदर चीजें हैं वो मतलब एक तरह से ट्रबल क्रिएट करेंगी, और आगे फिर एक फियर। और ये बॉक्स कहां पर है? दैट बॉक्स लाइज विद इन हर माइंड। ये बॉक्स फिजिकली उसके सामने नहीं पड़ा हुआ। ये जो बॉक्स विद ट्रबल्स है, दैट इज, you can say, that is ongoing with her own mind. So I have to live with it overnight, कि मुझे तमाम रात इसके साथ जो है वो गुजारनी है, and I can't keep away from it. अब एक रात गुजारनी है। This night of suffering, these nights of suffering will keep on going. और आप इन सफरिंग्स का, इन फियर्स का, इन पेन्स का जो प्रेशर है वो कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाए? And when your mind is stuck with the fears and apprehensions and pains and sufferings, तब तो आपको और करार नहीं आएगा, आप उनको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। And here exactly
कि वो जो उसके माइंड में जो चीजें चल रही हैं वो कभी भी उन तमाम डाउट्स को, फियर्स को और अपनी वीक एंड वीक पोजीशन को, उस आइडिया को, उस ख्याल को जो वो कभी भी अपनी जिंदगी से तो रही है छोड़ नहीं पाएगी, वो कभी भी उसकी लाइफ से, मतलब जो तमाम चीजें हैं वो कभी भी दूर नहीं जा पाएंगी। और she will have to bear those fears, उसको बर्दाश्त करना होगा। तो फिर एक शख्स की बर्दाश्त की हद कितनी होगी कि when one is highly sensitive soul, कि जब एक जो है एक शख्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ऐसी शक्ल में जब उसको इन तमाम पेन सफरिंग्स के साथ, इन तमाम लाइफ ट्रबल्स के साथ जो है वो जाना है, तो आप उन तमाम सफरिंग से जुड़ा जान नहीं छुड़ा सकते। फर्दर इसी बात को कैरी करते हुए कहती है देयर आर नो विंडोज, कोई विंडोज नहीं है। एज आई टोल्ड यू पीपल, बट देयर नॉट सच अ डिम इन इट, कि कोई इसमें डिम नहीं है। और आगे फिर उसी बात को लेकिन और अल्फाज के साथ रिपीट कर रही है कि देयर आर नो विंडोज, सो आई कांट सी व्हाट इज इन देयर, कि अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। She is unable to get a solution of her life. There are no windows. Okay, कोई and I can't see what is in there. जब आप अपनी प्रॉब्लम को समझ लेंगे, then you will be able to grasp the solution. तभी solution आप पा सकेंगे ना। And when you are unable to see what the actual cause of the trouble, then it will be almost impossible for you कि आप उसका solution तलाश कर पाए। There are no windows, so I can't see what is in there, कि वहां क्या है। There is only a little great, कि वहां पर there is only a little bridge, no exit। आगे फर्दर वो कहती है कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। Once you are entered, once you are stuck with that box, जब आप उसके अंदर एक मर्तबा उस बॉक्स में दाखिल हो जाएं, then it's almost impossible for you to come out that box, कि आप उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? इस वजह से कि once you are involved with the troubles of life, then those troubles of life will not leave you. Then once you nourished a feeling of overthinking with you, तब ये overthinking process आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और there are no windows, so I can't see what is in there. There is only a little gate, no exit, कि वहां से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं, कोई मतलब कोई रास्ता, कोई सेफ पैसेज नहीं है। There is no safety wall. असल में लाइफ को बचाने के लिए किसी शख्स की जो साइकोलॉजिकल ट्रबल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ सेफ पैसेज, देयर इज अ नीड ऑफ सेफ एग्जिट। जैसे आप प्रेशर कुकर को देख लें कि अगर उसके ऊपर वो जो है वो सेफ्टी वॉल्व ना हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन भी बिल्कुल इसी तरह से है। या इंसान नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा या वो सुसाइड करेगा।
तो यहां जो इस खास तौर पर इस स्टैंजा के अंदर बात हो रही है कि अब अगर इसको फिर मैं क्रिएटिव प्रोसेस के साथ में जोड़ू, द माइंड इज लॉक्ड, और लॉक माइंड डेंजरस होता है, और मुझे उन तमाम क्रिएटिव आइडियाज के साथ क्या करना है, रहना है। लेकिन अंदर किस किस इश्यू के ऊपर बात है, किस किस टॉपिक के ऊपर मतलब जब वो आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, शी इज अनएबल टू रिकॉग्नाइज, वो उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ आइडियाज आर लाइंग विद इन माय माइंड। और फिर क्या है कि उन आइडियाज को छोड़ के सो जाए, छोड़ दे उनको, लेकिन once you are engaged, you are unable to do to deep all those